साथियों, आज हम आपको साइबर अलार्म की कड़ी में एक ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके काम आने वाली है। हम आपको बता दें कि साइबर स्कैमर्स जो हैं वो आजकल अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। ये लोग काफ़ी पढ़े लिखे होने के बाद भी साइबर ठगों का शिकार बन रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण है इनकी एक छोटी सी गलती। शिक्षित व्यक्तियों को भी साइबर अपराध का शिकार होना पड़ रहा है। यह काफ़ी परेशान करने वाली बात है, लेकिन हम आपको बता दें कि समझदार लोग साइबर ठगी का अधिक शिकार हो रहे हैं। कई लोग अभी भी इस गलत धारणा के तहत काम करते हैं कि साइबर घोटालेबाज मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षित या अनजान व्यक्तियों को ही निशाना बनाते हैं। साइबर अपराधी अब उच्च शिक्षित और पेशेवर लोगों को भी निशाना बना रहे हैं, उनके विश्वास और कमजोरियों का फायदा उठा रहे हैं। देश में इन दिनों साइबर अपराध घटनाओं की लहर सी आ गई है। काफ़ी सैकड़ों की संख्या में रोज देश भर में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, जिसमें लोग अपनी मेहनत की कमाई साइबर अपराधियों के हाथों में गंवा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अनपढ़ या कम पढ़े लिखे लोग ही अपनी कमाई गंवा रहे हैं। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग साइबर अपराधियों का शिकार बन रहे हैं। यानी कोई भी हो, चाहे वो शिक्षा का पेशा हो या किसी अन्य कोई डॉक्टर हो, पुलिसकर्मी हो या कोई बड़ा राजनेता हो, आजकल सभी लोग साइबर ठगों के निशाने पर हैं। डिजिटल धोखाधड़ी से कोई भी सुरक्षित नहीं है। यह एक बहुत बड़ा विषय है। साइबर क्राइम तेज़ी से बढ़ रहा है। हालांकि सरकार भी इस ओर काफ़ी काम कर रही है। आजकल अखबारों में और टीवी चैनल्स पर भारतीय रिजर्व बैंक से लेकर और राजस्थान पुलिस, साइबर दोस्त, गृह मंत्रालय सभी एक विज्ञापन जारी कर रहे हैं कि डिजिटल अरेस्ट से कैसे बचें। लेकिन उसके बाद भी इस तरीके की धोखाधड़ी हो रही है। पिछले साल नवंबर 2024 में दिल्ली में एक रिटायर इंजीनियर साइबर ठगी का शिकार हुआ। कई करोड़ रुपए का उनको साइबर ठगों ने चूना लगाया। साइबर अपराधी ने कई घंटे तक उस इंजीनियर को डिजिटल अरेस्ट भी रखा। उनका परिवार जबकि अच्छी तरीके से शिक्षित था, उसके बाद भी उनके साथ इस तरीके का अपराध हुआ। हम आपको बता दें कि साइबर अपराधियों से कोई भी बचा नहीं है। साइबर अपराधी उच्च शिक्षित और पेशेवर लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। ये दिल्ली की घटना से स्पष्ट होता है, इस चीज़ की पुष्टि होती है कि साइबर ठगी किसी के साथ भी हो सकती है। सबसे अधिक शिक्षित व्यक्तियों को ही साइबर अपराध का शिकार होने का खतरा है। कई लोग इस गलत धारणा में जी रहे हैं कि साइबर घोटालेबाज ग्रामीण क्षेत्र के अशिक्षित या अनजान व्यक्तियों को ही शिकार बना पाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो किसी के साथ भी अपराध कर सकते हैं। इसी तरीके का एक केस गाजियाबाद में भी हुआ, जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर से करीब 10 लाख रुपए ठग लिए। इतना ही नहीं, उस इंजीनियर को डिजिटल अरेस्ट भी किया गया। इन जालसाजों ने खुद को ईडी और सीबीआई का अधिकारी बताया और कनाडा में उनके ऊपर ड्रग्स भेजने का झूठा आरोप लगाया। करीब 24 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अपराधियों ने उनके खाते से 10 लाख रुपए निकाल लिए। उसके अनुभव का सबसे डरावना हिस्सा यह था कि वह एक शिक्षित पेशेवर थी। ये जो घटना हुई है, ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ हुई है और वो महिला थी।
इसी तरीके की एक घटना प्रयागराज में एक डॉक्टर के साथ हुई जिसको करीब 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ। साइबर अपराधी अपने पीड़ितों को केवल इंजीनियरों या सॉफ्टवेयर पेशेवरों तक ही अब सीमित नहीं हैं, वे किसी के साथ भी ठगी कर सकते हैं। जालसाजों ने इस तरीके की जब ठगी करते हैं तो एक एपीके फाइल भेजते हैं, उससे फंड की चोरी होती है और लोगों को फिर डिजिटली अरेस्ट किया जाता है। मतलब कई सारे ऐसे प्रकरण हैं जिनमें डिजिटल अरेस्ट की भूमिका अहम रही है। एक दूसरी घटना में गाजियाबाद के एक सेवानिवृत्त शिक्षक को साइबर क्राइम के तहत करीब 35 लाख रुपए का नुकसान हुआ। यह भी एक शिक्षिका थी। शिक्षिका को डिजिटली अरेस्ट किया गया। उनको पुलिस अधिकारी बताकर जालसाजों ने डराया धमकाया और उनके खाते से करीब 35 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफ़र करा लिए। शिक्षक काफ़ी समझदार होता है, लेकिन उसके बाद भी अगर उसके संग इस तरीके की घटना होती है तो ये बहुत ही एक विचारणीय बिंदु है। मुंबई में भी एक महिला के साथ करीब 1.25 लाख रुपए का साइबर फ्रॉड हुआ। यह महिला भी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करने वाली थी। उसको भी डिजिटल अरेस्ट किया गया। हम आपको बताते हैं कि यदि आपके साथ कोई साइबर धोखाधड़ी हो तो आप किस तरीके से बच सकते हैं। धोखाधड़ी का शिकार होने से आपको किस तरीके से बचाया जा सकता है। हम आपको बता दें, यदि आपके पास कोई अज्ञात कॉल या कोई संदेश आए तो उस पर एकदम भरोसा नहीं करें। आपको किसी अपरिचित नंबर से कोई कॉल आया है या संदेश आया है, कोई विदेशी कॉल आया है तो उसका जवाब नहीं दें। यदि आप कॉल उठा भी लेते हैं तो अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करें। कभी भी फ़ोन या ऑनलाइन पर बैंक विवरण या पासवर्ड जैसी संवेदनशील जानकारी का कभी भी खुलासा नहीं करें। हम आपको बता दें कि कोई भी बैंक या कोई दूसरा ऑनलाइन अगर आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो कभी भी आपसे आपका ओटीपी और पूरी जानकारी नहीं मांगता है। इसी के साथ अपरिचित धमकियों से सावधान रहें। यदि कोई पुलिस अधिकारी या सरकारी अधिकारी होने का आपको दावा करता है और कानूनी परिणाम भुगतने की धमकी देता है, पैसों की मांग करता है, तो संभवतः यह घोटाला है। ऐसी घटनाओं की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। कभी भी पुलिस आपको ऑनलाइन अरेस्ट नहीं करती है। एक बात और बता दें, अपने प्रियजनों को भी इसकी जानकारी दें। अपने परिवार के सदस्यों को संभावित घोटालों और सावधान रहने के बारे में बताते रहें। अपने बच्चों को भी इन चीज़ों से अवगत कराएं। साइबर धोखाधड़ी में वृद्धि हर किसी के लिए खतरे की घंटी है, चाहे उनकी शिक्षा या पेशा कुछ भी हो। यदि उच्च शिक्षित व तकनीक प्रेमी व्यक्ति है और वो घोटाले का शिकार होता है तो वह और भी अधिक परेशानी का कारण बन सकता है। हम आपको बता दें, यदि आपके पास किसी साइबर स्कैमर का फ़ोन आता है तो आप डरें नहीं, तुरंत उसकी बात का जवाब नहीं दें। पहले सोचें, विचार करें और उसके बाद ही उसको कोई जवाब दें। खासकर किसी भी तरीके का ओटीपी या अपनी डेट ऑफ बर्थ या अन्य कोई अपनी महत्वपूर्ण जानकारी किसी को नहीं दें। और आपको कोई पुलिस अधिकारी या कोई जज या फिर कोई अन्य अधिकारी बनकर ईडी का अधिकारी या किसी भी तरीके का कोई अधिकारी बनकर आपको धमकाता है, फ़ोन करता है कि आपका फला पार्सल मिला है, आपके उसमें कोई गलत चीज़ मिली है, कोई हथियार मिला है, कोई ड्रग्स मिला है, किसी भी तरीके से अगर आपको कोई फ़ोन पर धमकाए तो किसी के बहकावे में नहीं आएँ और उनको किसी भी तरीके की कोई जानकारी नहीं दें। और इसकी जानकारी संबंधित पुलिस थाने में ज़रूर दें। 1930 पे कॉल करके बताएं या फिर cybercrime.gov.in पर इसकी शिकायत ज़रूर करें। आपकी सावधानी ही आपका बचाव है।